Hello friends and my dear student, मैं उपेंद्र कुमार यादव ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास गो में आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे शिष्यगण, यदि आप प्रतियोगिता के रणभूमि में कदम रख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को डगमगाने की वजह से वैकेंसी घटेगी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आप जंग को जीतना चाहते हैं तो अपने आप में एक मिसाइल पेश करना होगा। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के बीच एडवांस मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर के आया हूँ। सबसे पहले त्रिकोणमिति से रिलेटेड उसका एक एक पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट होती है, उसको समझेंगे और त्रिकोणमिति के समझने के लिए थोड़ा बहुत ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए और ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति का आविष्कार हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा हवन कुंड वगैरह में किया जाता था। आज उसी को हम लोग का पढ़ना है। बच्चों, नाम से ही पता चलता है कि त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल कोण और मिति का मतलब होता है मापन। अर्थात तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बच्चों, तीन कोण होता है किसमें? तो त्रिभुज में तीन कोण होता है। तो यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। वो भी कैसा त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं किसको? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखते हैं समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी के बारे में। समकोण त्रिभुज ये है समकोण त्रिभुज। यहाँ बना कोण जो है से 90 डिग्री का होगा। इसको नाम दे देते हैं ABC। बच्चों, 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होगा उसे हम कर्ण कहते हैं। आराम आराम से समझिए, कर्ण कहेंगे इसको। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको हम H द्वारा डिनोट करते हैं।
और बच गया ए साइड और एक साइड ए। यदि आपकी आंख यहाँ हो या इस कोण को हम थीटा मानते हैं, तो इसके सम्मुख भुजा ये है, यानी आपकी आंख यहाँ हो, इस कोण को हम थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने जो सम्मुख जो भुजा होगा वो लंब होता है, उसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। यदि इसको ना मान करके आपको इसको, या आपकी आंख यहाँ हो इस कोण पर, यानी इसको थीटा मानते हैं, तो इसके सम्मुख जो से भुजा ये वाला लंब हो जाएगा, जो बचेगा से आधार हो जाएगा। तो हम इसको हम क्या करते हैं कि थीटा मान लेते हैं, तो इसके सम्मुख भुजा ये हुआ, इसको हम लंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको P द्वारा डिनोट करते हैं। बच गया, इसको कहते हैं बेस, आधार। अब कहानी ये है कि पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, एक कर्ण को कहना है कि तुम लोग के बराबर ये दोनों भुजा के बराबर ये अकेले हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। कर्ण कहता है कि ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये दोनों के सम के बराबर ये अकेले हैं, यानी आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है, इसको यदि हम हटाते हैं, वो साइड भेजते हैं, तो ये रूट में हो जाएगा, यानी एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर। और इसको यदि आप समझते हैं कि यदि p बराबर निकाले पी स्क्वायर बराबर, तो b ए साइड आएगा, तो एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और p बराबर निकालते हैं तो ए रूट जो से चल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूट अंडर। उसी तरह हम बी स्क्वायर बराबर निकालें तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और b बराबर निकालते हैं तो ये रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर सकते हैं। अब बच्चों, वहाँ तक आप लोग का समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ अजम्पशन है, जो दो भुजाओं का कुछ अनुपात है, उसी का नाम दिया गया। आप लोग नाम सुने होंगे साइन थीटा। ये साइन थीटा एक नाम है, दो भुजाओं का कुछ रेशियो होगा, कोई अनुपात होगा, उसी का ये नाम दे दिया गया साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। अब हम एक ट्रिक देते हैं आप लोग का कि एल लाल बटे कक्का। ये सब आप लोग 9-10 में ही पढ़े होंगे। इसको मानते हैं साइन, इसको कोस और इसको टैन मानते हैं, यानी एल से जो होगा से लंब मेरा होगा, ए से हो जाएगा आधार और के से होगा कर्ण। यानी कोई कहता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, अर्थात P बाई एच बोल सकते हैं। किसी ने पूछ दिया कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा।
यानी B/H हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा, यानी P/B। अब जो है साइन का रिवर्स जो है, मान लिया कि हमारा H/P की आवश्यकता हो जाए, इसीलिए कोसेक नाम दे दिया है, कोसेक थीटा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी का रिवर्स हुआ, यानी H बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। उसके बाद कोस का होता है सेक थीटा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी H बटे B हो जाएगा। और tan का रिवर्स जो है से आधार बटे कोट का tan, इसके बाद कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी B/P। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए इसको नोट करिए। तो बच्चों, कुछ त्रिकोणमिति के आइडेंटिटी है जिसे हम समझते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है कोई, इसका रेशियो होता है P/H होगा, गुणे कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। P से P खत्म, H से H खत्म, बराबर 1 होता है। इसको देखिए। उसी तरह यदि पूछ दिया जाए कि साइन थीटा बराबर एक गुना में वो साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर पूछ दिया जाए, कोसेक थीटा बराबर 1 एक गुना में साइन थीटा तो बटा में हो जाएगा साइन थीटा। इसका नोट कर लीजिए। और आगे देखते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसी तरह जैसे हम अगला जो हम प्रूव किए उसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब कोस थीटा बराबर कोई पूछा तो एक गुना में है तो 1 बटे हो जाएगा सेक थीटा। किसी ने पूछ दिया सेक थीटा बराबर तो 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा। आगे tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। अब किसी ने पूछ दिया कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो एक गुना में वो साइड जाएगा तो भागा में 1 बटे कोट थीटा हो जाएगा। अब कोट थीटा बराबर क्या होगा, एक गुना में है वो साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 1 बटे tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट करिए। अब देखते हैं इस आइडेंटिटी को, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बच्चों, पाइथागोरस पर में हम लोग पढ़े हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अब हम क्या किए कि एच स्क्वायर से दोनों साइड भाग दिए,
इसमें भी एच स्क्वायर से भाग दिया और इसमें भी एच स्क्वायर से भाग दे दिए। तो इसको लिख सकते हैं पी बाई एच के स्क्वायर प्लस बी बाई एच के स्क्वायर बराबर एक खत्म हो गया 1। यानी P बाई एच का अनुपातिक नाम साइन थीटा होता है। यानी साइन थीटा स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर दे दिए प्लस B बाई एच का अनुपातिक नाम कोस होता है, कोस थीटा, इसका स्क्वायर स्क्वायर बराबर 1। यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है से हम लोग इसको समझते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, एक कोस स्क्वायर को वो साइड भेज दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस में है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, इतना होगा। यदि हम इस पे एक पर भी स्क्वायर कर दें और इसको ए माने इसको बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यह फार्मूला अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े। तो उसी तरह इसको हम ए माने और इसको बी माने तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फ्लो कर रहा है। यहाँ साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत? इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अरे साइन थीटा है तो साइन थीटा इसको गुना में इसको ए साइड ले लाते हैं बराबर के ए साइड, तो बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर इधर बच गया 1 प्लस साइन, मिस्टेक हो रहा, सॉरी, 1 माइनस कोस थीटा होगा ना, कोस थीटा, कोस थीटा इधर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बट ए साइन जो से उस साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा साइन थीटा। ए स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब बच्चों आगे देखते हैं। उसी तरह हमें कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन को साइड भेजेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसको पर भी स्क्वायर चला सकते हैं। अब ये कोस को हम लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब इसको ये साइड लाते हैं तो कोस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगा। और एक बात, ए यदि जैसे कोस स्क्वायर थीटा, इसको देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ए स्क्वायर वो साइड भेजेंगे कोस थीटा बराबर हमें रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह एक पॉइंट और समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर निकाला जाए तो ये भी रूट में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, इसको नोट करिए, ये भी स्टैंडर्ड पॉइंट है। अब देखते हैं आगे। बच्चों यदि दो बोथ साइड में स्क्वायरिंग करके हम देख सकते हैं
जो जो त्रिकोणमिति का आगे जो हम लोग का काम आने वाले चीज़ है उसको हम पहले समझ लेंगे बेसिक रूप से। उसके बाद जो पूछा हुआ एसएससी क्वेश्चन जो पूछता है उसको भी हम देखेंगे, और पीडीएफ वगैरह जो है उसको भी जो हम त्रिकोणमिति का सोल्व करेंगे। सबसे पहले जितने जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो बेसिक हमें पॉइंट होती है उसको हम समझेंगे। देखते हैं इसका यदि हम बोथ साइड में स्क्वायर कर दें तो ए देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको हम a मान लें इसको b मान लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र पर लागू हो रहा है। तो यानी पढ़े होंगे अलजेब्रा में a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़े होंगे। तो a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा हो जाएगा, यानी साइन 4 थीटा प्लस कोस बी स्क्वायर का मतलब इसका यदि हम बी माने तो कोस स्क्वायर गुने कोस स्क्वायर कितना होगा कोस 4 थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ a1 के स्क्वायर होगा। अब इसको हम लिखते हैं साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरा भी स्टैंडर्ड पॉइंट है। इसको देखिए एसएससी में यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन था कि साइन 4 थीटा, एसएससी 2019 में पूछा है क्वेश्चन कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर भाग। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों। देखिए कुछ क्वेश्चन का लेवल नहीं है, बशर्ते आपका जानकारी होना चाहिए। ये बताइए कि इतना बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर है, इसका वैल्यू देना है साइन के पावर 4 थीटा कोस 4 थीटा देना है। आइए बताइए कि इसके बराबर हम नीचे भी रख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बाई इसी का वैल्यू नहीं इतना बराबर है तो इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं ना साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस 2। अब ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस 2 बराबर -1, ये आंसर होगा। इसको नोट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं स्क्वायर देखें, यदि दोनों साइड में हम पावर 3 रख दें, इसको देखते हैं तो इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी के होल क्यूब हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग पढ़े अलजेब्रा में, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये पढ़े हैं। इसको देखते हैं, इसको a माने इसको b माने तो एक a साइन स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर 3 बार होगा, तो पावर गुना में जुड़ता है तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, यानी साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा
प्लस 3ab यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, इसका वैल्यू यहाँ एक यदि यहाँ रख दें और एक से जब गुना करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ही रहे। तो मेरा जैसे मिला कुछ साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 वो साइड भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ए मेरा जैसे स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसको आप नोट करिए। अब बच्चों इस आइडेंटिटी को हम समझते हैं ये कहाँ से आया इसके बारे में। तो हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। यदि हम दोनों साइड में बी स्क्वायर से भाग दें तो मेरा प्राप्त होगा पी बाई बी स्क्वायर प्लस बी बाई बी के स्क्वायर बराबर एच बाई बी के स्क्वायर। अब बच्चों P बटे B का अनुपातिक नाम जो है हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है। tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक बार काट जाएगा तो एक के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बराबर H बाई B का अनुपातिक नाम सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर है, स्क्वायर ले देंगे थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट है। आगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ए साइड भेज देते हैं 1 को तो -1 होगा। और यहां से निकल सकता है कि इसको हम वो साइड ले चल जाए यानी सेक स्क्वायर थीटा एक tan को साइड ले जाएगा -1 को ये साइड भेज दें तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको हम ए माने और इसको बी माने, ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो। इसको हम ए माने इसको बी माने तो ए माइनस बी हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 होगा। आगे इसको हम देखते हैं यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर इस टर्म को हम बराबर को वो साइड दे दें तो गुना में भागम हो जाएगा यानी 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक
थीटा माइनस tan थीटा। ये भी मेरा स्टैंडर्ड एक पॉइंट है, यानी इस पॉइंट को हम लोग नोट करिए। 1 2 हो गया पॉइंट, एक 3 पॉइंट हो गया, इसका एक 4 पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को नोट करिए। अब बच्चों देखिए, यहाँ से एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा 2017 बाई 2020 हो तो tan, यदि साइन थीटा बराबर 2017/2020 हो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं है। ये सब क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए बताइए कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, हम लोग 1 जानते हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या मिला, सोच सकते हैं 5। आगे देखते हैं। इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम बोथ साइड में स्क्वायरिंग क्यू कर दे तो ए आ गया a माइनस बी के होल क्यू का फार्मूला। a माइनस बी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको लिखते हैं सेक कितना 6 थीटा न हो जाएगा 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 है। इतना बराबर u1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, यानी कि मिला मेरा सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम क्या करें, इस टर्म को उधर भेज दें तो सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा बराबर 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसे आप नोट करिए इसको। ये मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसे आप नोट करिए। अब इस आइडेंटिटी को समझते हैं कि ये कहाँ से आया, यानी वही पाइथागोरस प्रमेय
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। यदि दोनों साइड में हम पी स्क्वायर से भागा दे दें, ए साइड भी पी स्क्वायर से, ए साइड भी पी स्क्वायर से, तो इसको लिख सकते हैं पी बाई पी और प्लस बी बाई पी का स्क्वायर बराबर एच बाई पी के स्क्वायर। अब इसको एक मतलब एक के स्क्वायर एक होगा, प्लस बी बाई पी का अनुपातिक नाम जैसे कोट होता है, कोट थीटा स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे, बराबर एच बाई पी का अनुपातिक नाम है कुछ कोसेक थीटा स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब बच्चों इसको यदि वो साइड भेज दिया जाए या कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसी ने पूछा तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को साइड भेजेंगे तो -1 होगा। ये मेरा एक स्टैंडर्ड पॉइंट, एक ये हो गया। यदि हम कहा कि कोट थीटा को उस साइड भेज दिए तो मेरा जो से मिलेगा क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ रूल फ्लो हो रहा है, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर जो से क्या मेरा मिलेगा 1। अब ये बताइए कि इतना बराबर लिख दें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर ए साइड 1 है, एक गुना में उस टर्म में जाएगा तो कोसेक बटा में हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये भी मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट है। यहाँ तक आप लोग का समझ रहे होंगे कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा बच्चे। तो इसको नोट करें।